बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की। कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की महिमा इसी तरह करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल एक बहुत ही खास दिवस, एक बहुत ही खास दिन, जिस दिन इस देश में एक महान विभूति का जन्म हुआ, माननीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू ग्राम में हुआ था। और मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कितना महान कार्य किया और इस देश का सबसे बड़ी चीज संविधान को बना करके रख दिया, और जिसके द्वारा पूरा समाज, पूरा देश चल रहा है। बहुत बड़ा ग्रंथ बना करके रख दिया। तो आज उसी के उपलक्ष्य में कुछ आपको हम बातें बाइबल के वचनों के माध्यम से बताना चाहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस गीत के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे हम कि जिस प्रकार से हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान के नियमानुसार चलता है, उसी प्रकार से जो हमारा आत्मिक जीवन है वो हमारा पवित्र ग्रंथ बाइबल से चलता है। जिस प्रकार हमारा भौतिक जीवन संविधान से चलता है, उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी बाइबल के अनुसार होना चाहिए, तब आपका जीवन बिल्कुल सार्थक होगा। संविधान हमें भौतिक जीवन जीना सिखाता है और बाइबल हमें आत्मिक जीवन जीना सिखाती है। तो आइए कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए इस गीत को हम गाने का प्रयास करेंगे, और आशा है आप सभी लोग इसको पसंद करेंगे और प्रभु को महिमा इस गीत के माध्यम से खूब मिले और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे, बहुत बहुत बरकत दे। तो आइए चलते हैं गीत की तरफ। अरे जिंदगी कैसे जीना हमें है यहाँ, जिंदगी कैसे जीना हमें है यहाँ, पाक इंजील हमको ये सिखलाएगी। जो हमें मानव जीवन मिला है, इसको कैसे जीना है वो हमें पवित्र इंजील सिखाएगी। हम भौतिक जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए ये भी आप लोगों को बखूबी पता होना चाहिए। और बाबा साहेब को हम सबसे नमन करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया जो कोई भी ना कर सका। प्रभु ने उनको इतनी ताकत दी, इतनी बुद्धि दी, इतना ज्ञान दिया, तो उन्हें हम सबसे नमन करते हैं। और कहना है, जिंदगी कैसे जीना हमें है यहाँ, जिंदगी कैसे जीना हमें है यहाँ, पाक इंजील हमको ये सिखलाएगी, पाक इंजील हमको ये सिखलाएगी। अरे कैसे करना हमें जिंदगी का सफल, कैसे करना हमें जिंदगी का सफल, पाक इंजील हमको ये सिखलाएगी। अगली पंक्ति पे गौर से सुनिएगा। जैसे उस देश को संविधान चाहिए, जैसे उस देश को संविधान चाहिए, वैसे इस देश को भी कलाम चाहिए। जिस प्रकार
प्रकार से हमारे भारत देश को किसी के जब कोई देश होता है, देश को चलने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार ये जो तन का देश है, हमारे शरीर का देश है, इसको भी चलाने के लिए एक परमेश्वर का पवित्र वचन चाहिए। और वही पवित्र वचन आपको पवित्र बनाएगा, आपको जीना सिखाएगा, आपको आत्मा में रहना सिखाएगा। जैसे उस देश को संविधान चाहिए, वैसे इस देश को भी कलाम चाहिए। वैसे इस देश को भी कलाम चाहिए, वैसे इस देश को भी कलाम चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना संविधान के अगर कोई नियम कानून नहीं होगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर देश में नियम कानून ही नहीं होगा तो लोग चाहे जो भी मर्जी करेंगे, उनका कोई उन पर दबाव नहीं पड़ेगा, कोई उन्हें सजा ही नहीं मिलेगी। कोई गलत करेगा तो उन्हें कोई दंड ही नहीं मिलेगा, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? उसी प्रकार ये आत्मा का घर है। अगर उसके लिए वो पवित्र ग्रंथ बाइबल नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर कैसे चल पाएगा? इसीलिए जैसे उस देश को संविधान चाहिए, वैसे इस देश को भी कलाम चाहिए। जैसे कानून समझाता है संविधान, जैसे कानून समझाता है संविधान, वैसे कानून इंजील समझाए। हमारे संविधान में धाराओं को बनाया गया है, जो जैसा करेगा उसको वैसी प्रकार की धारा लगाई जाती है। कोई जिस प्रकार का गलत काम करेगा उसके लिए वैसी धारा बनी है। उसी प्रकार हमारे बाइबल में भी है, जो कोई गलत काम करेगा उसका दंड कैसा होता है सब बताया गया है उसमें। अगर ध्यान से पढ़िएगा बाइबल को आपको समझ में आएगा। कहना है कर्म जैसा करो वैसा फल पाओगे, कर्म जैसा करो वैसा फल पाओगे, कर्म जैसा करो वैसा फल पाओगे। इसकी धाराओं से तुम न बच पाओगे। ओ कर्म जैसा करो वैसा फल पाओगे, इसकी धाराओं से तुम न बच पाओगे। इसकी धाराओं से तुम न बच पाओगे। इसकी धाराओं से तुम न बच पाओगे। जो लिखा इसमें वो के रहेगा प्रियो, जो भी वचन में लिखा है वो पूरा होकर के रहेगा। प्रभु का कलाम कभी झूठ नहीं हो सकता। अरे जो लिखा इसमें पूरा, और जो लिखा इसमें हो के रहेगा प्रियो, कार्यवाही भी वैसी ही की जाएगी। जैसे कि नशा करना, धूम्रपान करना, कुछ भी करना, उसके लिए बाइबल में क्या वचन दिया गया है कि अगर तुम उसके मंदिर को बर्बाद करोगे तो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो ये है धाराएं उसकी। तो जरा ध्यान से अपने बुद्धि से बाइबल को समझिएगा और संविधान को भी पढ़िएगा। तीसरी अंतिम लाइन में कहना है हमारा, ग्रंथ दोनों पढ़े ये है मेरी सलाह,
ग्रंथ दोनों पढ़े ये है मेरी सलाह, आएगा जिंदगी जीने का तब मजा। देखिए, आप बाइबल भी पढ़िए। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप अपने आत्मा में मजबूत होंगे, आपकी आत्मिक गहराइयां बढ़ेंगी। और संविधान को पढ़ेंगे तो आपका भौतिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि जब संविधान के बारे में आपको पता होगा क्या उसकी धाराएं कहती हैं, क्या उसमें दिया गया है, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा दुनिया में। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग पढ़े जो आपको उसकी धाराओं का डर दिखा करके आपको डरा सकते हैं, आपको धमका सकते हैं। और जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगा, ज्ञान होगा इसके बारे में, तो आपको भौतिक जीवन में कोई डरा नहीं पाएगा। इसलिए इसको भी पढ़ें आप, उसको भी पढ़ें। ये हमारी सलाह है आप लोगों से, और दोनों को पढ़ना चाहिए, इसीलिए कहना है। ग्रंथ दोनों पढ़िए है मेरी सलाह, आएगा जिंदगी जीने का तब मजा, आएगा जिंदगी जीने का तब मजा। अरे पढ़ लिए ध्यान से कर इन्हें साथियों, अरे पढ़ लिए ध्यान से कर इन्हें साथियों, अरे मुसीबत से तुमको ये छुड़वाएंगे। अगर आपने इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, आप हमेशा अपने जीवन में मजबूत रहेंगे। इसलिए संविधान को भी पढ़िएगा और बाइबल को भी पढ़िएगा, देखिए कितना आनंद आता है आपको। जिंदगी कैसे जीना हमें है यहाँ, जिंदगी कैसे जीना हमें है यहाँ, आप इंजील हमको ये सिखलाएंगे, आप इंजील हमको ये सिखलाएंगे, आप इंजील हमको ये सिखलाएंगे। जिंदगी कैसे जीना हमें है यहाँ, पाक इंजील हमको ये सिखलाएगी, पाक इंजील हमको ये सिखलाएगी। कैसे करना हमें जिंदगी का सफर, कैसे करना हमें जिंदगी का सफर, पाक इंजील हमको ये समझाएगी। कैसे करना हमें जिंदगी का सफर, पाक इंजील हमको ये समझाएगी, पाक इंजील हमको ये समझाएगी, पाक इंजील हमको ये समझाएगी। जिंदगी कैसे जीना हमें है यहाँ, पाक इंजील हमको ये सिखला। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, तो कृपया सभी भाई बहनों, मसीह भाई बहनों के पास कृपया जरूर शेयर करें, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को एक बार जरूर ध्यान कीजिएगा, और उन्हें हमारा सच्चा नमन है। और मिलते हैं ऐसे अन्य वीडियो के साथ में, बने रहिएगा हमारे चैनल पर ऐसे ही, और आपको नए नए गीत लाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं ऐसे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।